कभी सोचा है कि टूथपेस्ट ट्यूब से हमेशा एक ही परफेक्ट शेप में कैसे निकलता है? अब जरा सोचिए कि यही काम ठोस धातु यानी सॉलिड मेटल के साथ किया जा रहा हो। बस संक्षेप में यही है मेटल एक्सट्रूशन, और आज हम इसी दिलचस्प प्रक्रिया की गहराई में उतरेंगे। तो इसकी तकनीकी परिभाषा क्या है? देखिए, एक्सट्रूजन आसान भाषा में एक कंप्रेशन प्रोसेस है। इसमें मेटल को लिया जाता है, उसे एक डाई के अंदर से जबरदस्ती गुजारा जाता है और बस एक मनचाहा आकार बाहर आ जाता है। यही इस पूरी प्रक्रिया का मूल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसके बेसिक सेटअप पर एक नजर डालते हैं। इसमें होता है एक रैम, जो बिल्कुल एक पिस्टन जैसा काम करता है। ये बिलेट को यानी मेटल के रॉ पीस को धक्का देता है। ये सारा एक्शन एक कंटेनर के अंदर होता है और मेटल को एक डाई से गुजरने पर मजबूर किया जाता है, जो उसे उसका फाइनल शेप देती है। तो सवाल उठता है, इस प्रोसेस का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? देखिए, एक्सट्रूजन के 4 बड़े फायदे हैं। इससे काफी कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाए जा सकते हैं, मेटल और भी मजबूत हो जाता है, रिजल्ट्स बहुत सटीक मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, मटेरियल वेस्ट ना के बराबर होता है। चलिए अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। एक्सट्रूजन बस एक ही तरह का नहीं होता। इसके 2 मेन टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और सारा खेल इस बात का है कि फोर्स और फ्रिक्शन को कैसे हैंडल किया जा रहा है। यहां इन दोनों के बीच का जो बुनियादी फर्क है वो साफ दिखता है। डायरेक्ट एक्सट्रूजन में रैम बिलेट को एक स्थिर डाई से धकेलता है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में इसका उल्टा होता है। बिलेट अपनी जगह रहता है और डाई खुद उसके अंदर जाती है। ये एक काफी अहम फंडामेंटल डिफरेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ प्रैक्टिकल टर्म्स में? देखिए, डायरेक्ट एक्सट्रूजन में बिलेट कंटेनर से रगड़ खाता हुआ आगे बढ़ता है। इससे फ्रिक्शन यानी घर्षण बहुत ज्यादा होता है और जोर भी ज्यादा लगता है। वहीं दूसरी तरफ इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में बिलेट तो हिलता ही नहीं, इसलिए फ्रिक्शन का सवाल ही नहीं उठता। नतीजा, ये प्रोसेस काफी ज्यादा एफिशिएंट है। सॉलिड शेप्स बनाना तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि ट्यूब्स या पाइप्स जैसे खोखले यानी हॉलो पार्ट्स कैसे बनाए जाते होंगे। इसका जवाब है एक चीज जिसे मैंड्रेल कहते हैं। होता क्या है कि इसे डाई के अंदर रख दिया जाता है। अब जब मेटल को पुश किया जाता है तो वो इसके आसपास से बहता हुआ निकलता है और बस बन गया एक हॉलो शेप। कितना सिंपल और ब्रिलियंट आइडिया है ना? चलिए अब एक और जरूरी फैक्टर की बात करते हैं, टेम्परेचर की। एक्सट्रूजन को गर्म या ठंडा दोनों तरह से किया जा सकता है और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ना, वो बिल्कुल बदल जाता है। तो यहाँ एक साइड बाय साइड कंपैरिजन देखते हैं। हॉट एक्सट्रूजन में मेटल को नर्म कर देते हैं, जिससे मुश्किल से मुश्किल शेप्स बनाना आसान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कोल्ड एक्सट्रूजन, जो रूम टेम्परेचर पर होता है, वो मेटल को और मजबूत बनाता है और उसकी सरफेस फिनिश भी बेहतर होती है। तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए या स्ट्रेंथ। लेकिन ठहरिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक्स पर नजर डालते हैं जो इस प्रोसेस को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। एक एग्जाम्पल है इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। सोचिए, धीरे धीरे धकेलने की जगह एक पंच तेजी से मेटल पर स्ट्राइक करता है, एक इम्पैक्ट के साथ। ये टेक्निक बैटरी केस जैसी पतली पतली दीवारों वाली चीजें बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और फिर आती है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन। ये तो और भी ज्यादा क्लेवर टेक्निक है। इसमें मेटल को एक प्रेशराइज्ड फ्लूइड यानी दबाव वाले तरल पदार्थ में डुबो दिया जाता है। ये फ्लूइड ही मेटल को डाई से धकेलता है, जिससे फ्रिक्शन लगभग खत्म हो जाता है। और ये इतना इफेक्टिव है कि इससे ब्रिटल मेटल्स जो आसानी से टूट जाते हैं, उन्हें भी शेप दिया जा सकता है। लेकिन हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता है ना? क्या होता है जब इस प्रोसेस में गड़बड़ हो जाती है? देखिए, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस परफेक्ट नहीं होती और एक्सट्रूजन भी इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इंजीनियर्स को कुछ आम डिफेक्ट्स या खामियों से जूझना पड़ता है, जैसे कि इंटरनल क्रैक्स यानी अंदरूनी दरारें, सिंक होल्स और सरफेस पर क्रैकिंग। इनको थोड़ा समझते हैं। सेंटर बर्स्ट कहते हैं उस इंटरनल क्रैक को जो पार्ट के बिल्कुल सेंटर में बन जाता है। पाइपिंग एक तरह का सिंक होल है जो डायरेक्ट एक्सट्रूजन में बिलेट के आखिरी हिस्से में बनता है। और सरफेस क्रैकिंग ये तब होता है जब टेम्परेचर या स्पीड हद से ज्यादा हो, जिससे सतह पर ही दरारें पड़ जाती हैं। तो इस सब का सार क्या है? यही कि एक्सट्रूजन एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो हमारे आसपास की दुनिया को शेप दे रही है। खिड़कियों के फ्रेम से लेकर गाड़ियों के पार्ट्स तक, यह हर जगह मौजूद है, भले ही इस पर हमारा ध्यान ना जाता हो।
तो अब जब इस प्रोसेस के बारे में इतना कुछ जान लिया है, तो अगली बार आसपास नजर दौड़ाकर देखना दिलचस्प होगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एक्सट्रूजन से बनी हो सकती हैं? शायद इसका जवाब जानकर हैरानी हो कि ऐसी कितनी ही चीजें हम रोज देखते हैं।